गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, वो है MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वाट अंक गुणांक का मान कितना होता है। तो वाट अंक गुणांक का मान जो है वो 2 होता है MgSO4 के लिए। दूसरा प्रश्न अपने पास है, प्रतिरोधकता की SI इकाई कौन सी होती है। तो प्रतिरोधकता की SI इकाई होती है ओम मीटर होती है। तीसरा प्रश्न है, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य का उत्पादन कौन उत्पाद है। तीसरा है अपने पास सोडियम सॉलिड में और गैस में अपन क्या लेते हैं, क्लोरीन गैस में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका। अगला प्रश्न है अपने पास है, द्वितीय कोटीय विक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई कौन सी होती है। तो वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अगला प्रश्न है आपके पास, एक्टिनोड श्रेणी का तत्व है। एक्टिनोड श्रेणी का जो तत्व होता है वो है अपने पास थोरियम। थोरियम। अगला प्रश्न है अपने पास है, जलीय विलयन का रंगहीन आयन कौन सा होता है। इसका उत्तर होगा Zn जिंक, Zn+2। अगला प्रश्न है अपने पास, होमोलेप्टिक संकुल है। होमोलेप्टिक अपने पास संकुल कौन सा है। होमोलेप्टिक संकुल है CONH3 के उल्टा 4Cl2 2+ CONH3 की होल्टवाइज 4Cl2। अगला प्रश्न अपने पास है, CrNH3 के उल्टवाइज 2H2O के उल्टवाइज 3 और Cl3 में संकुल की उपसहसंयोजन संख्या कितनी है। तो इसमें होगा 6 उपसहसंयोजन संख्या। थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। अगला क्वेश्चन अपने पास है, बेंजलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण अवस्था कौन सी होती है। sp3 संकरण अवस्था होती है। sp3 संकरण अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से असमित ईथर कौन सा है। असमित ईथर कौन सा होता है, ROR होता है। इसमें अपने पास ऑप्शन नंबर 4 है, वो होगा C6H5OCH3। अगला प्रश्न अपने पास है, CH3CHO CH2COH सांद्र H2SO4 के साथ में विक्रिया करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है। ईथर बनता है। ईथर बनता है CH3OCH3 ईथर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न अपने पास है, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो विक्रिया नहीं देता है। तो कैनिजारो विक्रिया कौन नहीं देगा, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। अगला है, अधोलिखित में से प्रबल अम्ल कौन सा होता है। तो प्रबल अम्ल है अपने पास FCH2COOH। अगला प्रश्न है, हिंसवर्ग विकर्मक क्या हिंसवर्ग विकर्मक है। हिंसवर्ग विकर्मक वो है C6H5SOCl2। अगला प्रश्न है अपने पास, CH3NH CH2CH3 का आयुपेशी नाम क्या है। आयुपेशी नाम है N-मेथिल एथिलेमीन। अगला प्रश्न है, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड सुक्रोज। डाइसैकेराइड है सुक्रोज। अगला प्रश्न है अपने पास, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला हिमांक का अवनमन स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। केजी मोल प्रति मोल। दूसरा प्रश्न है अपने पास है, सांद्रता घटने के साथ में मोलर चालकता बढ़ती है।
तीसरा प्रश्न है अपने पास, उच्च ताप पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन डैश कोटि की विक्रिया का उदाहरण है। शून्य कोटि विक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वसा के हाइड्रोजन में डैश उत्प्रेरक के रूप में उपयुक्त होता है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकल उत्प्रेरक। पांचवा प्रश्न है, FeCO की होल्टवाइज 5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है शून्य। अगला है, मेथनॉल का क्वथनांक केल्विन होता है 337 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, जब फिनोल की विक्रिया संघ नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, H2SO4 एवं AgSO4 की उपस्थिति में थाइन के जल योजन से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? एल्डिहाइड CH3CHO। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी व डैश जल में विलय विटामिन है। विटामिन सी। विटामिन बी व विटामिन सी है वो जल में विलय विटामिन है, तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सुक्रोज जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का निर्माण करता है। फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न अपने पास है, मोललता किसे कहते हैं? मोललता 1 kg विलायक में उपस्थित विल्ले के मोलों की संख्या। उपस्थित विल्ले के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अगला प्रश्न है, राउट के नियम का गणितीय रूप लिखिए। राउट का नियम Pa समानुपाती XA, तो Pa समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी P नोड A XA, और विलेन B के लिए निकालेंगे तो PB समानुपाती XB, तो PB बराबर P नोड B XB। ये राउट के नियम का गणितीय रूप है। अगला प्रश्न है, जटिल विक्रिया को परिभाषित कीजिए। वे विक्रिया जो एक से अनेक पदों में क्या होती है? संपन्न होती है, वो जटिल विक्रिया कहलाती है। K3Cr C2O4 के होल्टवाइज 3 संकुल का आयुपेशी नाम लिखिए। फोर्थ का है पोटेशियम, इसका अपने पास K2Cr C2O4 के होल्टवाइज 3, इस संकुल का आयुपेशी नाम है पोटेशियम। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमियम क्रोमेट, और इसकी थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। अगला प्रश्न है अपने पास, ग्रीनियर विक्रमक का एक उदाहरण बताओ। RMGX ग्रीनियर विक्रमक। छठा प्रश्न है अपने पास, फिटिंग अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखो। जब आप हेलोबेंजीन की विक्रिया 2 मोल हेलोबेंजीन है उसकी विक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ करवाते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको डाइफेनिल का निर्माण होता है, और ये डाइफेनिल ही फिटिंग अभिक्रिया होती है, के निर्माण की विक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीन से प्राप्त यौगिक कौन सा होता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है। और एस्पिरिन की जो संरचना होती है वो होती है OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे ओइक अम्ल, ये एस्पिरिन की संरचना है। आगे निम्नलिखित यौगिक में जलीय विलयन में क्षारीयता का क्रम लिखिए।
पहला दे रखा है NH3, दूसरा दे रखा है C2H5NH2, तीसरा दे रखा है C2H5 चौथा दे रखा है C2H5 3NHN। तो इसमें पहला आएगा अपने पास वो है C2H5 दूसरा है अपने पास C2H5 3N, तीसरा है C2H5NH2 और चौथा है अपने पास अमोनिया NH3। अगला प्रश्न है रेशेदार प्रोटीन के दो उदाहरण लिखिए। रेशेदार, अगला प्रश्न है अपने पास रेशेदार प्रोटीन के दो उदाहरण बताइए। एक तो केरोटिन है और एक केलोजन है। अगला प्रश्न है अपने पास डीएनए की संरचना बनाओ। डीएनए की संरचना आपको क्रिक और वाटसन के द्वारा जो बनाई गई थी 3' 5' वाली संरचना वो बनानी है। अगला प्रश्न है वो 4.0 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये मोलरता तुम्हें ज्ञात करनी है। मोलरता हो जाएगी अपने पास 4/40 इंटू में 1000/500 और डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/2 8/40 1/5 0.20 मोल। अगला प्रश्न है अपने पास है प्रतिलोम प्राशन को दर्शाने का चित्र बनाइए। प्रतिलोम प्राशन, इनमें एक अर्धपारगम्य में झिल्ली है वो उपस्थित होती है जो प्रतिलोम प्राशन की क्रिया करती है। ये अपने पास विलयन ए है, ये अपने पास विलयन बी है और विलयन ए से विलयन बी के अंदर अपने को प्रतिलोम प्राशन देखने को मिलता है। निकल कैडमियम सेल का नामांकन चित्र बनाइए। निकल कैडमियम सेल का नामांकन चित्र। निकल कैडमियम सेल जो होता है उसकी आकृति होती है ऐसे, ये वाला होता है माइनस और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है, ये वाला होता है अपने पास प्लस और इनके बीच में लेयर पाई जाती है सॉल्यूशन की। अगला प्रश्न है Fe2+ आयन में पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। Fe2+ में जो चुंबकीय आघूर्ण है Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है अपने पास चुंबकीय आघूर्ण μ = n+2 अंडर रूट में n+2। तो μ = 4+2 μ = 4 6 μ = 24 √24 और √24 का मान जो होता है वो होता है अपने पास है 4.86 बोर मैग्नेट्रॉन के आसपास। अगला प्रश्न है लेंथेनाइड आकुंचन को समझाइए। लेंथेनाइड आकुंचन होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान आकर्षण के मान में वृद्धि और परिरक्षण के मान में कमी। प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि
एवं परिरक्षण प्रभाव में कमी लेंथेनेड अवकुंचन कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। ध्रुवण, प्रवणता और कार्यलता। अगला प्रश्न है 10वां है एक अणु नाभिक राग के प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखिए। SN1 विक्रिया है ये, SN1 विक्रिया। और SN1 विक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। मध्यवर्ती यौगिक या कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। SN1 विक्रिया लिख के उसकी क्रियाविधि लिखनी थी। अगला प्रश्न है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की संरचना बनानी है और द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना। आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना CH3 CHOH CH3, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की संरचना। दूसरी है द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना। द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना CH3 CH2 COH CH3 और यहाँ पे CH3। अगला प्रश्न है फिनोल के अनुनाद संरचनाएं। फिनोल के अनुनाद संरचनाएं, ये अपने पास फिनोल है और उसकी अनुनाद संरचनाओं के बारे में बताना था। अगला प्रश्न है अपने पास निम्नलिखित रासायनिक विक्रियाओं के मुख्य उत्पाद का नाम बताओ। पहली विक्रिया अपने पास है गटरमान कोख विक्रिया। और गटरमान कोख विक्रिया है जब आप बेंजीन की विक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में करवाते हो। इसके साथ साथ में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हो तो तुम्हें बेजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेजल्डिहाइड के निर्माण की ये अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है अपने पास कीटोन की विक्रिया करवानी है अपने को। तो कीटोन की विक्रिया अपन करवा रहे हैं NH2 और NH2 के साथ में अपन क्या बेंजीन ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ में करवा रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं H यहां से H और अपने पास H2O बाहर चला गया और H2O के बाद में अपने पास संरचना बनेगी, वो बनेगी CH3 डबल बॉन्ड NH2 और एक मुख्य उत्पाद के रूप में है वो प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने पास फैराडे का विद्युत अपघट का प्रथम नियम। फैराडे का नियम Q समानुपाती W, फैराडे का प्रथम नियम है ये। अगला न्यूमेरिकल दे रखा है 298 केल्विन पर 0.01 मोल KCl विलयन की चालकता 0.00141 सेंटीमीटर इनवर्स है। 0.01 मोल KCl विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात करनी है। मोलर चालकता फॉर्मूला होता है लैम्डा m = K इंटू में 1000 और अपॉन में m। अब यहाँ पे K का जो मान दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 0. लैम्डा m = अपने पास दे रखा है 0.00141 और इंटू में 1000 अपॉन में m और m का मान दे रखा अपने पास 0.01 तो लैम्डा m = आ जाएगा 1.41 सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये इसकी मोलर चालकता आ गई। अगला प्रश्न है फैराडे का विद्युत अपघट्य का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या है? फैराडे का दूसरा नियम है W1 अपॉन में W2 बराबर होता है E1 अपॉन में E2, फैराडे का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है अपने पास है 298 केल्विन पे
सेम ऊपर वाला न्यूमेरिकली आपको मिला है, उसमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है। और इसी फॉर्मूले से दूसरा पर्सन जो है इसका वो होगा एन, अपने पास से मोलर चालकता दे रखी है 0.01150 और अपने पास यहाँ पे इसका मान दे रखा है, अपने पास है वो दे रखा है 0.05 NaOH मोलर चालकता। इसी फॉर्मूले से मोलर चालकता निकलेगी अगले पर्सन की। अगला पर्सन है संयोजकता आपद सिद्धांत में Fe(F6)3 आयन में ज्यामिति और चुंबकीय आघूर्ण की प्रकृति को समझाना है। 15वां पर्सन है और अपने को दे रखा है Fe(F6)3 इसमें अपने को बताना है कि इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें अपने पास है जो चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होगा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें संकरण की तो संकरण मिलेगा अपने को sp3d2, इसमें संकरण मिलता है sp3d2। इसके अलावा ज्यामिति की बात करें तो इसमें अष्टफलकीय ज्यामिति आपको देखने को मिलती है और अष्टफलकीय ज्यामिति के साथ साथ में ये अनुचुंबकीय प्रकृति का भी होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति है वो भी आपको देखने को मिलती है। ये तीनों पूछा इसमें। अगला प्रश्न है संयोजकता आपद सिद्धांत के आधार पर NiCN4 की नेगेटिव संकुल आयन की ज्यामिति और चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताना आपको, चुंबकीय प्रकृति के बारे में। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है अपने पास, वो है निकल, इसमें चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछा है। पहला संकरण की बात करें तो इनमें संकरण जो मिलेगा वो मिलेगा sp2 संकरण। दूसरा इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है अपने पास चतुष्फलकीय और चुंबकीय आघूर्ण होता है वो रुद्र आघूर्ण होता है। तो m का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और इसमें अगर बात करें तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा वो होता है 5.93 के आसपास होता है चुंबकीय आघूर्ण का मान। अगला प्रश्न है अपने पास निम्नलिखित को एक पद में लिखिए, केवल अभिक्रिया लिखनी है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की से फिनोल बनानी है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है। N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDC होता है और इसकी अभिक्रिया अपने को करवाते से फिनोल प्राप्त करना है। तो इसकी अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन प्लस HCl के साथ में करवा देंगे तो आपको BDC फिनोल का निर्माण होता है। ये अपने पास फिनोल का निर्माण हो गया। अगली अभिक्रिया है एनिलीन से 2,4,6 से ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण करना है। दूसरी अभिक्रिया है, ये अपने पास अभिक्रिया है और यहाँ पे अपने पास एनिलीन है, इसकी क्रिया आप जलीय ब्रोमीन के साथ करवा दो, 3Br2 के साथ करवा दो तो आपको 2,4,6 से ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। एक यहाँ पे 2,4,6 से ट्राई नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। एथिनेमाइड से एथिनेमिन का निर्माण करना है। सेम ऐसी विक्रिया होगी तीसरी, एथिनेमाइड। अगला प्रश्न है अपने पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन का निर्माण करना है। ये अपने पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे कॉपर साइनाइड के साथ तो अपने पास साइनोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ये अपने पास साइनोबेंजीन रहा। अगला प्रश्न अपने पास एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की विक्रिया। अगला प्रश्न है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करना है अपने को तो इसकी रिएक्शन आप करवा दो NaNO2 के साथ करवा दो।
और NaNO2 के साथ करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो तुम्हें प्राप्त होगा N2Cl VDC, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोमेथेन से मेथिनेमिन का निर्माण करना है, सहम अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है अपने पास अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। जो अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेंगे, किसी भी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, जितने अणु भाग लेते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। अगला प्रश्न है अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। टी हाफ अपने को ज्ञात करना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है अपने पास आर नोड अपॉन में 2k। यहाँ पे आर नो है वो अपने पास अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है अर्धायु काल। अगला प्रश्न है दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण करने में 10 से गुना टाइम लगता है। ये न्यूमेरिकल करवाया हुआ है। अगला प्रश्न अपने पास है संख्या आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। किसी भी अणु को जोड़ने के लिए जिन आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है वो संख्या आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना अपने को, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो अर्धायु काल का सूत्र है, प्रथम कोटि अभिक्रिया उसका जो सूत्र होगा वो होगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में k, ये होगा। अगला प्रश्न है अपने पास ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल दुगुना हो जाता है, ये अपने को सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है बेकेलाइट के विचलन में प्रयुक्त एल्डिहाइड का नाम बताइए। एल्डिहाइड कौन सा होता है? फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO, और इसका जो आयुपेशी नाम होगा वो होगा मेथेनेल होगा। अगला प्रश्न अपने पास है वो है ग्लूटेरिक अम्ल का आयुपेशी नाम लिखिए। ग्लूटेरिक अम्ल में 6 कार्बन होते हैं, तो इसकी संरचना होगी CH2 COOH CH2 COOH CH2 COO। ये इसकी संरचना होगी जहां पे 6 कार्बन होते हैं और 2 OH अम्ल होते हैं। इसका आयुपेशी नाम क्या होगा? इसका आयुपेशी नाम होगा हेक्सा या हेक्सेन डाई ओइक अम्ल हेक्सेन डाई ओइक अम्ल होगा। अगला प्रश्न है अपने पास खाद्य उद्योगों में सिक्के के रूप में उपयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगला प्रश्न है एडिपिक अम्ल का आयुपेशी नाम लिखिए। एडिपिक अम्ल इसमें 5 कार्बन होते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसका नाम होगा अपने पास पेंटेन डाई ओइक अम्ल। अगला प्रश्न है अपने पास लास्ट प्रश्न है हेलफोल्ड जेलिस की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये अपने पास ये है हेलफोल्ड जेलिस की अभिक्रिया। ये अपने पास जब बसीय अम्ल की अभिक्रिया, बसीय अम्लों की अभिक्रिया, बसीय अम्लों की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं। तो अल्फा एवं पैरा ब्रोमो
या क्लोरो, अल्फा एवं पैरा क्लोरो बसीय अम्लों का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। अल्फा या ब्रोमो, अल्फा क्लोरो या ब्रोमो के बसीय अम्लों का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखिए यहाँ पे CH3CH2OH अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो अपने को ये क्लोरीन के व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे प्राप्त होगा CH3CHClOH। ये आपका पेपर था। थैंक यू।